क्या आप जानते हैं आज की दुनिया ऊधम संस्कृति से भर चुकी है। हर कोई बस ज्यादा काम करने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इसमें खुद का सुकून कहीं खो गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक नई तारीख की, स्लो प्रोडक्टिविटी, जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा बल्कि आपको सच में उत्पादक बनाएगा। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। स्लो प्रोडक्टिविटी का उद्देश्य यह समझाना है कि आधुनिक समय में अधिक कार्य करने का दबाव क्यों हमारे मानसिक स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। यह अवधारणा तेज गति और मल्टीटास्किंग से विपरीत है। लेखक मानते हैं कि लंबे समय तक फोकस्ड और गहन कार्य करना अधिक सार्थक और उत्पादक है। स्लो प्रोडक्टिविटी हमारे समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करने की सलाह देती है, बजाय हर समय व्यस्त रहने के। मुख्य विचारधारा। नंबर 1, क्वालिटी बनाम क्वांटिटी। बहुत सारा काम करने के बजाय महत्वपूर्ण और गहन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह मानसिक संतुलन बनाए रखता है और बेहतर परिणाम देता है। नंबर 2, गहन कार्य। गहरी सोच और फोकस्ड प्रयास से समस्याओं का हल किया जा सकता है। सतही कार्य, शैलो वर्क, जैसे ईमेल या छोटे छोटे कार्यों पर समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, कार्य और विश्राम का संतुलन। धीमी गति से उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने काम के बाद आराम करें। यह कार्यक्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाता है। स्लो प्रोडक्टिविटी के स्तंभ। कैल न्यूपोर्ट ने स्लो प्रोडक्टिविटी को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए 3 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया है। नंबर 1, सावधानीपूर्वक चयन, डिलिबरेट प्रायोरिटाइजेशन। कम लेकिन महत्वपूर्ण काम चुनें। हर कार्य को करने का प्रयास न करें। उन कार्यों का चयन करें जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं कहना सीखें। जब भी आप अपने प्राथमिक कार्यों के लिए बाधा महसूस करें, कम प्रासंगिक कार्यों को अस्वीकार करें। हर चीज को करने की कोशिश से केवल औसत परिणाम ही मिलते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि आपको केवल वही कार्य करने चाहिए जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। उदाहरण, आप एक छात्र हैं और आपको अपनी पढ़ाई और किसी पार्ट टाइम जॉब के बीच संतुलन बनाना है। यदि आप हर समय जॉब के छोटे कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो आपके अध्ययन पर असर पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और जॉब के छोटे छोटे कार्यों को अस्वीकार करना या स्थगित करना चाहिए। नतीजा, आपका ध्यान मुख्य कार्यों पर रहेगा और आपकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित होगा, जिससे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होगी। नंबर 2, गति पर गुणवत्ता को प्राथमिकता, क्वालिटी ओवर स्पीड। धीरे और ध्यानपूर्वक काम करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, बजाय इसे जल्दबाजी में पूरा करने के। लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें। अल्पकालिक सफलता के बजाय दीर्घकालिक प्रभाव और महत्व पर ध्यान केंद्रित करें। यह सिद्धांत कहता है कि बेहतर परिणाम तब मिलते हैं जब आप अपनी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि कितनी जल्दी काम कर रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप केवल जल्दी से किताब पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हो सकता है कि किताब की गुणवत्ता कम हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे, सोच समझकर और गहरे विचार के साथ काम करते हैं तो किताब की गुणवत्ता बेहतरीन होगी, जिससे पाठक इसे पसंद करेंगे। नतीजा, आपकी किताब की गुणवत्ता बढ़ेगी और इस पर समय देने से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, भले ही इसे पूरा करने में ज्यादा समय लगे। सीमाओं का निर्धारण, सेट बाउंड्रीज। कार्य का समय सीमित करें। दिन में केवल कुछ घंटों के लिए गहन काम करें। इसके अलावा आराम, परिवार या व्यक्तिगत विकास के लिए समय निर्धारित करें। विकर्षणों से बचें। ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य गैर आवश्यक डिजिटल गतिविधियों के लिए समय सीमा तय करें। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना आवश्यक है। यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और घर पर भी अपना व्यवसाय चलाते हैं। अगर आप हर समय ऑफिस का काम घर पर लाकर करते हैं
तो यह आपके निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको अपने कार्य समय और व्यक्तिगत समय के बीच स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी चाहिए। नतीजा, आप अपना काम समय पर खत्म करेंगे और व्यक्तिगत जीवन में भी समय दे पाएंगे, जिससे मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। स्लो प्रोडक्टिविटी क्यों आवश्यक है? बर्नआउट से बचाव। अत्यधिक काम करने से थकावट और मानसिक तनाव होता है। स्लो प्रोडक्टिविटी इसे कम करने में मदद करती है। रचनात्मकता में सुधार। धीमी गति से काम करने से सोचने और बेहतर समाधान निकालने का समय मिलता है। संतुलित जीवन। यह कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। स्लो प्रोडक्टिविटी को अपनाने के व्यावहारिक कदम। कैल न्यूपोर्ट ने स्लो प्रोडक्टिविटी को जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य है कार्य के प्रति अधिक सतर्क और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 1, अपने समय का विश्लेषण करें। ऑडिट योर टाइम। दिन भर में किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखें। यह पहचानें कि आपका समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है और कौन से कार्य अधिक उत्पादक हैं। 80-20 नियम लागू करें। 20% कार्य जो 80% परिणाम लाते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, एक टू डू के बजाय नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। उन कार्यों की पहचान करें जो समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। इस सूची को बनाकर उन गतिविधियों से बचें जो आपकी प्राथमिकताओं के रास्ते में बाधा डालती हैं। नंबर 3, गहरे कार्य के लिए समय निर्धारित करें। स्केड्यूल डीप वर्क टाइम। गहन कार्य के लिए अवरोध मुक्त समय, अनइंटरप्टेड टाइम बनाएं। हर दिन या सप्ताह के एक निश्चित समय को गहन कार्य के लिए सुरक्षित रखें। यह समय ईमेल, फोन कॉल या अन्य विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण, सुबह का समय जब आप सबसे ऊर्जावान महसूस करते हैं। नंबर 4, बोरियत को स्वीकार करें। एम्ब्रेस बोर्डम। लगातार व्यस्त रहना जरूरी नहीं। खाली समय को गहराई से सोचने और रचनात्मक समाधान निकालने के लिए उपयोग करें। बोरियत से बचने के लिए तुरंत सोशल मीडिया या अन्य विकर्षणों का सहारा न लें। नंबर 5, कार्यों को धीमी गति से परखें। वर्क एट ए सस्टेनेबल पेस। अपने कार्यभार को इस तरह विभाजित करें कि आप लंबे समय तक काम कर सकें बिना थके। एक बार में एक काम का सिद्धांत अपनाएं। मल्टीटास्किंग से बचें और हर बार एक ही कार्य पर ध्यान दें। स्लो प्रोडक्टिविटी के लाभ। नंबर 1, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखना। सस्टेन्ड एनर्जी। धीमी गति से काम करने से थकान और तनाव कम होता है। नंबर 2, बेहतर फोकस। इंप्रूव्ड फोकस। गहरे कार्य और प्राथमिकता देने से ध्यान केंद्रित रहता है। नंबर 3, कार्य जीवन संतुलन। वर्क लाइफ बैलेंस। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाता है। निष्कर्ष, स्लो प्रोडक्टिविटी को कार्यस्थल पर लागू करना। कैल न्यूपोर्ट ने यह भी चर्चा की है कि कैसे स्लो प्रोडक्टिविटी को व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ कार्यस्थल पर भी लागू किया जा सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक उत्पादकता को भी बेहतर बना सकता है। नंबर 1, टीमों में गहरे कार्य की संस्कृति विकसित करना। फॉस्टर डीप वर्क कल्चर। स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें। प्रोजेक्ट और कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को स्पष्ट करें ताकि टीम फोकस्ड रहे। बैठकों की संख्या कम करें। अनावश्यक मीटिंग्स को कम कर टीम को गहरे काम के लिए अधिक समय दें। नंबर 2, काम की सीमा निर्धारित करें। सेट क्लियर बाउंड्रीज। ईमेल और चैट का समय तय करें। ऑफिस में डिजिटल विकर्षणों को सीमित करने के लिए ईमेल और मैसेजिंग के लिए खास समय निर्धारित करें। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहन दें। कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करने के बजाय समय पर काम खत्म करने के लिए प्रेरित करें। नंबर 3, परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। फोकस ऑन आउटकम्स नॉट आवर्स। कार्य के घंटे नहीं, परिणाम को मापें। कर्मचारियों की दक्षता को उनकी मेहनत से नहीं बल्कि उनके कार्य के प्रभाव से मापें। लचीलापन प्रदान करें। फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे या रिमोट वर्क जैसे विकल्प उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता दें। एम्फसाइज लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तात्कालिक परिणामों के बजाय दीर्घकालिक परियोजनाओं पर ध्यान दें। बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए टीम को पर्याप्त समय और संसाधन दें।
व्यक्तिगत जीवन में स्लो प्रोडक्टिविटी के लिए आदतें। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि स्लो प्रोडक्टिविटी केवल काम तक सीमित नहीं है। इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाने के लिए निम्न आदतें विकसित करें। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स करें। स्क्रीन टाइम को सीमित करें और फोन के बिना समय बिताने की आदत डालें। नंबर 2, जर्नलिंग शुरू करें। अपने दिन भर के अनुभव और सोच को लिखें। यह मानसिक स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण को बढ़ाता है। नंबर 4, ध्यान और मेडिटेशन करें। यह मानसिक फोकस और शांति को बढ़ाता है। नंबर 5, शौक अपनाएं। कोई रचनात्मक शौक जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या गार्डनिंग में समय बिताए। प्रोडक्टिविटी के व्यापक प्रभाव। नंबर 1, समाज पर प्रभाव। स्लो प्रोडक्टिविटी एक सामूहिक बदलाव ला सकती है, जहां काम की मात्रा से अधिक गुणवत्ता को महत्व दिया जाएगा। नंबर 2, पर्यावरण पर प्रभाव। धीमी गति से काम करने से संसाधनों का बेहतर उपयोग और सतत विकास संभव है। नंबर 3, व्यक्तिगत संतोष। यह जीवन में अधिक अर्थ और संतोष प्रदान करता है। अंतिम संदेश। कैल न्यूपोर्ट की स्लो प्रोडक्टिविटी आधुनिक कार्यशैली का एक जरूरी समाधान है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल तेज गति से काम करने में नहीं, बल्कि सही दिशा में, सही तरीके से और सही गति से काम करने में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप अगली बार कौन सी किताब का सारांश देखना चाहते हैं। अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।